आज का पाठ इसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य संख्या 1 से 6 तक। उन दिनों हिजकिया इतना बीमार पड़ा हुआ था कि वह मरने को हो गया। आमोस के पुत्र नबी इसाया ने उसके यहाँ जाकर कहा, प्रभु यह कहता है, अपने घर बार की समुचित व्यवस्था करो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम अच्छे नहीं हो सकोगे। हिजकिया ने दीवार की ओर मुंह करके प्रभु से यह प्रार्थना की, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिया फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु की वाणी इसाया को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, हिजकिया के पास जाकर कहो, तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं तुमको और इस नगर को अश्शूर के राजा के हाथ से छुड़ाऊंगा और इस नगर की रक्षा करूंगा। आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 12 वाक्य संख्या 1 से 8 तक। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। यह देखकर फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां खाई। याजकों को छोड़ न तो उनको उन्हें खाने की आज्ञा थी और न उनके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं पर दोषी नहीं होते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। यदि तुम लोगों ने इसका अर्थ समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया जाता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है।